In today's video, we are going to discuss about p-value and its significance. So let's start. What is p-value? P-value stands for probability value. Null hypothesis को true assume करके जो हम probability निकालते हैं, that is known as the p-value. Null hypothesis के against जो evidence हमें मिलता है, that is known as the p-value. स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में हेल्प करे, दैट इज द पी वैल्यू. और इसको हम डेसिमल और परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पी वैल्यू जितनी स्मॉल होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें मिलेगा नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट. यूजुअली जो पी वैल्यू हम लेकर चलते हैं वो 0.05 होता है, और परसेंटेज में कहीं तो 5% पी वैल्यू हम यूजुअली यूज़ करते हैं. लो पी वैल्यू अगर होती है, पी अगर लेस देन 0.05 है, मतलब लेस पी वैल्यू है, तो इसका मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि नल हाइपोथेसिस आप क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो. पी वैल्यू कम होगी तो नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे. पी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.05 होगी तो नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने के चांसेस कम होंगे. राइट? नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ वी टॉस अ कॉइन, probability of getting head is equal to 1/2, है ना, and probability of getting tail is also equal to 1/2. ठीक है, तो यहाँ पे हेड और टेल जो है वो इक्वल चांसेस हैं दोनों के, 50-50% दोनों के इक्वल चांसेस हैं. बट व्हाट इफ वी टॉस द कॉइन 100 टाइम्स और मोर देन 100 टाइम्स. अगर हमने 100 और 100 से ज़्यादा टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया, अब हम लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स इसको टॉस कर रहे हैं, तो उस केस में ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म लेगा. और इस केस में हमें ये चेक करना है कि ये जो कॉइन है वो फेयर है या नहीं है. सपोज H0 हमने लिया, द कॉइन इज़ फेयर, क्योंकि जो नल हाइपोथेसिस होता है उसमें नो डिफरेंस हमें शो करना है कि हम बिल्कुल भी बायस्ड नहीं हैं, तो द कॉइन इज़ अनबायस्ड हेयर. H1 हमने लिया, द कॉइन इज़ अनफेयर. ठीक है, तो इन केस अगर हमें हेड मिलता है 60 टाइम्स और टेल मिलता है 40 टाइम्स, तो यहाँ से हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये कॉइन जो है वो फेयर होगा या अनफेयर होगा. तो इट कुड बी रैंडमली ऑल्सो कि बाय चांस ऐसा अकर हो गया. यहाँ पे हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि कॉइन जो है वो फेयर था या नहीं था. अगर हमारा हेड जो है वो 80 टाइम्स आ रहा है और टेल जो है वो 20 टाइम्स आ रहा है, क्या अब इस केस में भी हम ये कह सकते हैं कि ये कॉइन जो है वो फेयर होगा या अनफेयर होगा? अब यहाँ पे इस केस में हम इसको फेयर नहीं कह सकते. वाई? बिकॉज यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि कॉइन जो है वो अनफेयर हो सकता है, क्योंकि बार बार वो चीज़ हेड शो कर रही है, तो इसका मतलब बाई चांस तो मुश्किल होगा. दो वी कैन सस्पेक्ट दैट द कॉइन इज़ अनफेयर. तो यहाँ पे रैंडम चांसेस नहीं है, यहाँ पे हो सकता है कि ये कॉइन अनफेयर हो. सो हाउ टू मेक डिसीजन रूल नाउ. डिसीजन हम कैसे बनाएंगे? अगर हमें कोई भी कंडीशन दी हुई है, वहाँ पे पी जो है लेस देन अल्फ़ा आ जाता है. अल्फ़ा मीन्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. जो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे हैं यूजुअली 0.05 जो हम लेकर चल रहे हैं, तो पी अगर लेस देन अल्फ़ा है तो उस केस में वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. रीजन ऑफ रिजेक्शन जो है वो दिस एरिया इज़ द रीजन ऑफ रिजेक्शन. पी वैल्यू अगर इस एरिया में लाई करेगी देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. बट अगर p जो है वो ग्रेटर देन अल्फ़ा है, मीन्स p जो है, अगर p वैल्यू इस एरिया में लाई करती है तो यहाँ पे H0 को हम रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी टेक द डिसीजन यूजिंग द p वैल्यू. सो आई होप इस वीडियो से आपको p वैल्यू और उसकी सिग्निफिकेंस क्लियर हुई होगी. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना. फॉर मोर वीडियो स्टे ट्यून्ड विद सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.